पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय वसहो सुरभूप रघुपति कर संदेशु अव सुनु जननी धरि धीर अस कहि कपि गद गद भयो भरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भर आया। कहे राम वियोग तव सीता, कहे राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भय विपरीता, नवतरु किसलय मन हो कृसानो, नवतरु किसलय मन हो कृसानो, काल निशासम निशिष से भानो, कुबलय विपिन कोंतवन सरिता, बारिद तपत तेल जनु वर्षा, जेहित रहे करत तई पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिवेद समीरा, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ यजीर विहारी। श्री हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, और चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं, और जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिवेद शीतल मंद सुगंध बाई सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहेहू ते कछु दुख घटी होई, कहेहू ते कछु दुख घटी होई, काहे कहो यह जानन कोई, तत्व प्रेम कर्म मयरु तोरा, जानत पियाए को मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानो प्रीति रसोई तने ही माही, प्रभु संदेशो सोन तब देही, मगन प्रेम तन शोधे नहीं तेही, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरो राम सेवक सुख दाता, उरयान हूँ रघुपति प्रभुताई, सुन मम वचन तजहो कदराई। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निसे चरण कर पतंग सम, रघुपति बाण कृसा,
जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और श्री राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होते सुधि पाई, जो रघुबीर होते सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बानर बिहुए जानकी, तम बरोथ कह जातो धान की। अब ही मातो में जाओ लवाई, प्रभु आय सो नहीं राम दोहाई। कछुक देव सजननी धरु धीरा, कपिह सहित हेर गोबीरा। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो, श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारे तो ले जय, निश्चर मारे तो ले जय। तेहु पुर नारदा दे जसो गे, है सुत कपि सब तुम ही समाना। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान यते भटवलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीनि निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर यते बलवीरा। सीता मन भरोस तव भयो, पुनिल गोरो पवन सुत लयो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। और राक्षसों की सेना को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पावेंगे। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था, अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। श्री हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया।